सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 15 माँ को पत्र के अंतर्गत दी गई एक प्यारी सी कविता पढ़ेंगे। इसमें कवि केशव प्रसाद पाठक जी ने अपनी माता जी को एक पत्र लिखा है जो कि एक कविता के रूप में है। इस कविता का हम पहले वाचन करेंगे और उसके बाद इसका सरलार्थ जानेंगे। तो चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। पूजनीय माता जी के चरणों में बहु तेरा, करता है प्रणाम प्यारा यह बेटा तेरा। बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर, आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर। पूजनीय माता जी के चरणों में बहु तेरा, करता है प्रणाम प्यारा यह बेटा तेरा। बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर, आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर। नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से, पर ऐसा लगता न मिली हो बरसों से। बिना तुम्हारे यहाँ न कोई बात सुहाती, क्या जाने क्यों तेरी सुधी है मुझको आती। बिना तुम्हारे यहाँ न कोई बात सुहाती, क्या जाने क्यों तेरी सुधी है मुझको आती। जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ और वहाँ पर नहीं तुझे बैठा पाता हूँ। जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ और वहाँ पर नहीं तुझे बैठा पाता हूँ। क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है, खाता तो हूँ पर न स्वाद उसमें आता है। क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है, खाता तो हूँ पर न स्वाद उसमें आता है। यह न समझना मुझे कष्ट देता है कोई, या मेरी सुधी नहीं यहाँ लेता है कोई। यह न समझना मुझे कष्ट देता है कोई, या मेरी सुधी नहीं यहाँ लेता है कोई। पर माँ मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको, क्या जाने क्यों तेरी सुधी आती है मुझको। पर माँ मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको, क्या जाने क्यों तेरी सुधी आती है मुझको। माँ तू तो कहती थी मैं परसों आऊँगी, तेरे लिए न जाने मैं क्या क्या लाऊँगी। माँ तू तो कहती थी मैं परसों आऊँगी, तेरे लिए न जाने मैं क्या क्या लाऊंगी। अच्छा माँ मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। अच्छा माँ मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना, या अपने ही साथ उसे भी लेती आना। नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना, या अपने ही साथ उसे भी लेती आना। तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूँगा, बाट देखता यहीं द्वार पर अड़ा रहूँगा। तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूँगा, बाट देखता यहीं द्वार पर अड़ा रहूँगा। एक बार फिर याद दिलाता हूँ माँ तुझको, आ जाना तू अगर प्यार करती है मुझको। एक बार फिर याद दिलाता हूँ माँ तुझको, आ जाना तू अगर प्यार करती है मुझको। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने केशव प्रसाद पाठक जी द्वारा लिखी गई ये एक कविता है जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम इसका सरलार्थ जानते हैं। पूजनीय माता जी के चरणों में बहु तेरा, करता है प्रणाम प्यारा यह बेटा तेरा। कवि कहता है कि माँ यह तेरा प्यारा बेटा अपनी पूजनीय माता जी के चरणों में प्रणाम करता है। बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर। मैं, पिताजी और बाकी सब यहाँ पर सब कुशल हैं। आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर, और आशा करते हैं कि आप भी वहाँ
ननिहाल में सब खुश होंगे। नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से, पर ऐसा लगता न मिली हो बरसों से। हे माँ, तुम परसों से ही नानी के घर गई हो, किंतु ऐसा लगता है जैसे तुम बरसों से नहीं मिली। बिना तुम्हारे यह न कोई बात सुहाती, क्या जाने क्यों तेरी सुधी है मुझको आती। और मुझे तो यहाँ तुम्हारे बिना कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है, और पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बार बार याद आ जाती है। जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ और वहाँ पर नहीं बैठा तुझे पाता हूँ। माता जी, मैं जब कपड़े उतार कर भोजन करने जाता हूँ और वहाँ आपको बैठा नहीं देखता, तो खाता तो हूँ पर न स्वाद उसमें आता है, क्या जाने क्यों नहीं भोजन मुझे भाता है। तो ना जाने क्यों मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, और मैं भोजन तो खाता हूँ लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं आता। यह न समझना मुझे कष्ट देता है कोई, या मेरी सुधि नहीं यहाँ लेता है कोई। हे माँ, तुम यह मत समझना कि मुझे यहाँ कोई कष्ट देता है, या कोई मेरी मुझसे कोई यहाँ पर कुछ नहीं पूछता है। पर माँ, मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको, क्या जाने क्यों तेरी सुधि आती है मुझको। लेकिन माँ, मैं तुझे भूल नहीं पाता, पता नहीं क्यों बार बार तुम्हारी ही याद मुझे आती है। माँ, तू तो कहती थी मैं परसों आऊँगी, तेरे लिए न जाने मैं क्या क्या लाऊंगी। हे माँ, तू तो परसों आने को कह कर गई थी, और यह भी कह रही थी कि तुम्हारे लिए मैं ना जाने क्या क्या चीज़ और खिलौने लेकर आऊँगी। अच्छा माँ, मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। हे माँ, मैं अब तुम्हें यह कह रहा हूँ कि मेरे लिए अब कुछ मत लेकर आना, लेकिन तुम पहली गाड़ी से वापस घर आ जाना, यानी कि जितना जल्दी हो सके घर वापस आ जाना। नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना। अगर माँ, मेरी नानी आपको रोके तो उन्हें आप यह पत्र दिखा देना, ये चिट्ठी उनको दिखा देना, या अपने ही साथ उसे भी लेती आना, या नानी को अपने साथ ही ले आना। तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूँगा, बाट देखता यही द्वार पर अड़ा रहूँगा। हे माँ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए यहीं दरवाजे पर खड़ा रहूँगा, और तुम्हारी बाट देखता हुआ, तुम्हारा रास्ता देखता हुआ इसी दरवाजे पर अड़ा रहूँगा, यानी कि बैठा रहूँगा। एक बार फिर याद दिलाता हूँ माँ तुझको, आ जाना तू अगर प्यार करती है मुझको। हे माँ, मैं आपको एक बार फिर याद करवाता हूँ कि यदि मुझसे प्यार करती है तो तुम जल्दी ही ज़रूर आओगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने माँ को पत्र नामक कविता पढ़ी और उसका सरलार्थ जाना। आप इसको पढ़िए और कंठस्थ करके सुनाते हुए वीडियो बनाकर अपने टीचर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए। धन्यवाद।